औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंचम जमात का सबक नंबर 8 और नाम है ज़िरात काश्तकारी। किसान जो है खेतों में हल चलाता है और फसल उगाता है, उसे अन्नदाता भी कहते हैं। खेतों में ग़िज़ा के तौर पर उगाए जाने वाले पेड़ पौधे जो फसल की सूरत में हमें हासिल होते हैं, उसे ज़िरात करना या ज़िरात की काश्तकारी करना कहते हैं। किसान काश्तकार भी कहलाता है और हिंदी में इसे अन्नदाता, अंग्रेज़ी में फार्मर भी कहते हैं। हिंदुस्तान की तकरीबन 75% आबादी जो है, इंसानों का पेशा जो है ज़िरात है। ज़्यादातर यहाँ पर किसानों का बसेरा है। किसान जो है साल भर अपनी फसल पर मेहनत करता है। बीज को बोना, आपाशी करना, खाद डालना, इसके बाद फसल को उगाने के बाद उसकी कटाई करना, तब जाकर ग़िज़ा जो है हम तक आकर पहुंचती है। हिंदुस्तान में हर ज़िले के काश्तकारी, हर ज़िले की फसल अलग अलग होती है। यहाँ पर ज़िले के नाम दिए गए हैं। बिदर में मसूर, तूर दाल, हरहर, गेहूँ, जवार, गन्ना उगाया जाता है। कलबुर्गी में मसूर, गेहूँ, जवार, बाजरा, चना, कपास यहाँ की ख़ास फसलें हैं। विजयपुरा में मसूर, गेहूँ, जवार, बाजरा, चना, गन्ना उगाया जाता है। यादगीर में मसूर, गेहूँ, जवार, बाजरा, चावल उगाया जाता है। बेलगावी की फसल है गन्ना, मसूर, गेहूँ, जवार, बाजरा और चना। और हमारे ज़िले बागलकोट की अहम फसलें हैं गन्ना, गेहूँ, जवार, बाजरा और चना। इसी तरह रायचूर, शुमाली कन्नड़ा, धारवाड़, गदग, कोप्पल, हावेरी, बल्लारी, शिवमोगा, दावणगेरे, उडुपी, चिकमगलूर और दीगर हमारे हिंदुस्तान के जितने 30 ज़िले हैं, उनकी ख़ास फसलें यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हें पढ़िए और याद करिए। किसान जो है सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी को हमवार करता है, मिट्टी को नर्म करता है, मिट्टी को ढीला करता है। इसके बाद उस मिट्टी में बीज को उगाया जाता है। ढीली की हुई मिट्टी में बीज उगाया जाता है। इसके बाद बराबर से उन पर आबपाशी की जाती है, पानी की फराहमी की जाती है। उसके बाद खाद डाला जाता है ताकि कीड़े मकोड़ों से उनकी हिफाजत की जाए। इसके बाद दवाई छिड़की जाती है। दवाई छिड़कने के बाद दूसरे परिंदे जो हैं फसल को बर्बाद ना कर दें, इसलिए उनको चिड़ियों से, परिंदों से बचाया जाता है। उसके बाद आखिरकार में किसान की मेहनत रंग लाती है, तब जाकर फसल की कटाई होती है। और कटाई के बाद यही जो फसल है ग़िज़ा के तौर पर हमारे घरों तक आ पहुंचती है। तो यहाँ पर जोड़ लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, मिट्टी की ढिलाई यानी मिट्टी को नर्म करना, बीज बोना, उसके बाद आबपाशी करना, खाद डालना, उसके बाद दवाई छिड़कना, परिंदों से फसल की हिफाजत करना और फिर कटाई। तो यहाँ पर ये जो हैं फसल उगाने के तरीके हैं, फसल उगाने के मरहले हैं, मैं आपको दोबारा बताती हुई चलूँ। तो सबसे पहले मिट्टी को हमवार किया जाता है, बीज बोना। फसल उगाने के लिए सबसे पहले बीज बोते हैं। उसके बाद मुनासिब आबपाशी की जाती है। आबपाशी का मतलब है पानी की सरबराही करना, यानी खेतों में पेड़ पौधों को पानी पहुंचाना, उसे आबपाशी कहते हैं। उसके बाद फसल की नशोनुमा के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए खाद डालना, खाद, दवाइयाँ वगैरह छिड़कना। उसके बाद फसल जब उग जाती है तो परिंदे उसके बीज खाने के लिए चले जाते हैं। उसका फल, दाना
चुगने के लिए चले आते हैं। तो फसल को जानवरों और परिंदों, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मशीनों या हाथों के ज़रिए फसल की कटाई होती है। तो ये जो मरहले हैं फसल उगाने के हैं। किसान इतनी मेहनत के बाद अपनी फसल हासिल करता है। तो सबसे पहले फसल उगाने के लिए बीज बोते हैं, मुनासिब आबपाशी की जाती है, फसल की नशोनुमा के लिए खाद डालते हैं, फसल को जानवरों, परिंदों, कीड़े पतंगों से बचाया जाता है और मशीनों या हाथों से फसल की कटाई की जाती है। तो ये जो हैं किसान के फसल उगाने के मरहले हैं, तरीके हैं, किस तरह से वह अपनी फसल उगाता है। तो इन मराहिल को याद रखें और मज़ीद मालूमात किताब के ज़रिए हासिल करें। खुदा हाफिज़।